हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। आज मैं फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बात करना चाहती हूँ इस वीडियो में। पता नहीं कितने लोग मेरे वीडियो देखेंगे, कितने लोग मेरी बातों को समझ भी पाएंगे। आई थिंक स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी की बात करूँगी तो ऑब्वियसली लड़कियों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो, जो भी देखेंगे या लड़कों को भी लिए जो भी है। बट मैं स्पेशली इस वीडियो में फेमिनाइन एनर्जी के बारे में ही बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि इस बारे में बात करना चाहिए। बिकॉज मैं एक फीमेल बॉडी में हूँ, मेरे अंदर इनफैक्ट सबके लड़का लड़की सबके अंदर ही फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी रहता है। मेरे अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी है, एक लड़के के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। बट मुझे लगा कि आई हैव टू टॉक अबाउट फेमिनाइन एनर्जी बिकॉज फेमिनाइन एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है, मैं अभी धीरे धीरे वो चीज़ रियलाइज़ कर रही हूँ। सो मुझे लगा कि दूसरों से भी शेयर किया जाए। बिकॉज़ जो मैं तो यही बोलती हूँ कि मैं एक फीमेल बॉडी में पैदा हुई हूँ, मेरे अंदर फेमिनाइन एनर्जी लेके मैं पैदा हुई हूँ। सो आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड। एक लड़के से मैं ऑलरेडी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। जो भी एक लड़की, जब भी एक लड़की एक फीमेल बॉडी में पैदा होती है, एक फेमिनाइन एनर्जी लेके पैदा होती है, वो ऑलरेडी ब्लेस्ड है एक लड़के से। सीरियसली, ट्रस्ट मी। एंड मुझे अजीब इस बात का लग रहा है कि मुझे इस 2025 में आके भी मुझे इस बारे में बात करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट कि लैक ऑफ अवेयरनेस ये सब चीज़ों के बारे में लोगों के अंदर है। आधा लोगों को तो पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता भी है। ठीक है, लोग बोलेंगे यार, बहुत लोग मेरी बात सुनेंगे, अब कोई किसी का भी, बहुत लोग ये सब बारे में बात भी करते हैं, लेकिन वो सब बातें बकवास लगता है कि क्या फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी होता है ये वो। तो देखिए भाई साहब, आप लोग जो लोग को ये बकवास लगता है वो मत देखिए। ठीक है, जिन लोगों के लिए है, जो लोग समझते ये सब चीज़ें, वही ये वीडियो देखेंगे, इस टाइप के वीडियो देखेंगे। ठीक है, मैं भी कोई बचपन से मैं जान के पैदा नहीं हुई, मैं भी ये सब चीज़ें जान रही हूँ। और मैं भी बहुत सारी चीज़ों को देख के समझ के ये सब चीज़ें सीख रही हूँ कि सच में हाउ मच आई एम ब्लेस्ड कि मेरे अंदर फेमिनाइन एनर्जी लेके मैं पैदा हुई हूँ। ठीक है, ये जो आज का अल्फा मैन ये फेमिनिस्ट के जो लफड़े हैं, ठीक है ना, लड़का लड़की से, लड़की लड़के से कम नहीं है, बोथ आर इक्वल। सबसे बड़ा बात तो ये है कि एक लड़का एक लड़की कभी सेम हो ही नहीं सकता। मैं बार बार पिछले भी एक वीडियो में बोल चुकी हूँ कि कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है कि एक लड़का लड़की सेम हो जाए। ठीक है ना। और जो शिव शक्ति की हम बात करते हैं, जो सबके अंदर है, ठीक है ना, शिव बाहर नहीं है, शिव आपके अंदर है। शक्ति नीचे के स्तर पर रहते हैं, हमारे जो चक्रास रहते हैं बॉडी में, शिव जो है हमारे सबसे ऊपर यहाँ पर रहते हैं। तो शक्ति से शिव तक की जो जर्नी है, जिसको कुंडलिनी बोलते हैं, जो ऑलरेडी सबका अंदर एक्टिवेट है, बस वो अवेयरनेस, वो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर नहीं है, या कहीं से पता नहीं चल पाता है, इसलिए हम लोगों को पता नहीं चलता। दैट्स वाई हम बाहर ढूंढते रहते हैं, बाहर चेस करते रहते हैं। बट यू ऑलरेडी आपके अंदर शिवा है, आपके अंदर शक्ति है, हर एक इंसान में है। कुंडलिनी, जागरण, ये सब कुछ करना नहीं पता, इस ऑलरेडी एक्टिवेटेड है ऑलरेडी आपके अंदर, बस उसको समझने की देर है। ठीक है, हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर लिंग की पूजा किया जाता है, शिवलिंग की पूजा किया जाता है, योनि की पूजा किया जाती है, कामाख्या माँ की। वहाँ पर ऐसे देश पे हम रहते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा देवी माँ की पूजा किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा देश है जहाँ पर इतने देवियों की पूजा किया जाता है, इतना फेमिनाइन एनर्जी की पूजा किया जाता है। हमारे देश एक ऐसा देश है जहाँ पर ये सब होता है, योनि की पूजा किया जाता है, लिंग की पूजा किया जाता है। फिर भी ऐसे देश में रहते हुए भी हम लोग मतलब फेमिनिज्म ये सब के लफड़े हैं। प्रूफ करना पड़ रहा है खुद को, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि हम लोग लड़के से कम नहीं है, हम सब इक्वल है। ऑब्वियसली अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों को डोमिनेट किया जाता है, बहुत सारे ऐसे फैमिली है, समाज में भी डोमिनेशन तो है ही, वो तो चलता जा रहा है। मैं यही सोच के अभी हैरान होती हूँ कि जिस देश में देवी माँ की पूजा किया जाता है, दुर्गा पूजा आने वाला है, जहाँ पर योनि की पूजा किया जाता है, लिंग की, सेक्सुअलिटी की पूजा किया जाता है, वहाँ पर सेक्सुअलिटी को कितना गंदा तरीके से देखा जाता है, एक टैबू बनाकर रख दिया है। वहाँ पर ये सब चीज़ें हर वक्त सप्रेस करके, हाइड करके रखते हैं लोगों को। एंड क्या ही बोले, वहाँ पर फेमिनिज्म का लड़ाई चलता है उस देश में, वहाँ पर अल्फा मैन होने का लड़ाई चलता है। कहाँ पर है हम? मैं तो यही सोचती यार, हम लोग चाहे जितना भी हम लड़कियाँ स्पेशली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जितना भी चाहे हो जाए,
ठीक है, मैं इस चीज़ की अगेंस्ट नहीं हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मत हो जाए, ये हो, ऐसा नहीं हो। बहुत लोग शायद ये भी बोलेंगे कि यार तुम नहीं हो, मतलब तुम ऐसा जॉब नहीं करती इसलिए तुम इसके बारे में अगेंस्ट बात कर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आपको जो लाइफ में सही लगे आप करें, लेकिन आपकी फेमिनिन एनर्जी को आप वेस्ट मत कीजिए। ये जो इक्वल होने के चक्कर में, जो फेमिनिज्म के चक्कर में हम जो अपना फेमिनिन एनर्जी जो है वेस्ट करते हैं, इतना गवा देते हैं, इतना क्या बोलते हैं, इतना हेट करते हैं, ठीक है, तो मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि क्यों गॉड ने इतना अच्छा एनर्जी दे के पैदा किया, इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है। हमारा शक्ति, शक्ति मीन्स क्या, शक्ति मीन्स क्रिएटर, शिव मीन्स डिस्ट्रॉयर। शिव जो है शक्ति क्रिएट करती है, ठीक है, तो शक्ति, ये प्रकृति जो है शक्ति है, तो वहाँ पर आज एक ऐसा हालत है, अगर एक ऐसा एनर्जी हम लेके हम चलते हैं जहाँ पर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बोथ डिसबैलेंस्ड है, कोई बैलेंस्ड है ही नहीं आजकल, कोई बैलेंस नहीं है, किसी के अंदर देखेंगे नहीं बैलेंस्ड है, ठीक है ना। और इसलिए ये हालत है आसपास का, इसलिए प्रकृति की ये हालत है, एनवायरनमेंट की ये हालत है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस्ड ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो जब अंदर ही बैलेंस नहीं है तो बाहर कैसे बैलेंस्ड होगा, ठीक है। हम लड़कियों को कोई भी वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट यू। हम लड़की हो के, स्पेशली मैं खुद एक फीमेल हूँ, हम अपने बॉडी को प्यार ही नहीं करते, हम अपने एनर्जी को प्यार ही नहीं करते। हम पीरियड्स को, प्रेगनेंसी को, आजकल तो और भी ज़्यादा ये सब चीज़ों को एक लगता है कि एक पनिशमेंट है लाइफ में। बहुत लड़कियों आप देखेंगे यार ये उसको लेके ना फेसबुक में पोस्ट डालते रहते हैं। अगर सच में अगर एक लड़की को पीरियड्स ना हो तो वो तो लड़की नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। फिर अगर प्रेग्नेंट ना हो पाए, आप उन लड़कियों को जाके पूछेंगे जो लोग कितना कोशिश कर रहे हैं माँ होने के लिए लेकिन माँ नहीं हो पा रहे, उनकी तकलीफ़ें क्या है, जब उनसे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा। और आपको आप माँ हो के फिर उस चीज़ को भी, आप मदरहुड को भी एक ये टैबू बना के रख दिया, हाँ ये मदरहुड मतलब ये हो है। अरे भाई क्यों खुद को, मैं यही बोलना चाहती हूँ सब लड़कियों को कि खुद को इतना क्यों, क्या बोलते हैं, इतना विक्टिमाइज क्यों करना है। पीरियड्स, ऑब्वियसली पीरियड्स का जो 4-5 दिन हमारा चलता है, कोई लड़का नहीं समझेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों समझाना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। हम लोग ये जो समझाने के चक्कर में है आजकल ये सोसाइटी में कि लड़कों को समझाना है, लड़कों को एडुकेट करना है, ऑब्वियसली ठीक है, लड़कों को एडुकेट करना है, अच्छी बात है, ऑब्वियसली करना भी है, जो भी है, जितना पॉसिबल है घर से ही एडुकेट करना है, जो भी। लेकिन हम हर एक इंसान एक इंडिविजुअलिटी लेके पैदा हुए हैं। उस चीज़ को आप अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तब आप सारी ज़िंदगी भर लोगों को ऐसे समझाते ही रहोगे। जो लड़के के अंदर शिव तत्व ऑन है, जो लड़के के अंदर एक्चुअल मैस्कुलिन जो एनर्जी है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड है, बहुत मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों बैलेंस्ड है, उस लड़के को या उस मैस्कुलिन एनर्जी को आपको समझाना नहीं पड़ेगा भाई मेरा एक लड़की का क्या तकलीफ होता है, क्या ये दर्द होता है, वो ऑलरेडी समझे भी या ना समझिए, ऑलरेडी एक्सेप्ट दैट कि हाँ लड़कियों को ये होती है, उसको अलग से समझाना नहीं पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम समझाने के चक्कर में है, ठीक है, लड़कियों को ये होता है, लड़की को ये, लड़कियों को कोई समझते नहीं है, लड़कियाँ की ये, तो क्यों समझाना है लड़कों को, ये लड़का हर चीज़ों में लड़कों को क्यों ट्रिगर करना, मुझे ये मैं हर चीज़ों को लड़कों को क्यों ट्रिगर करना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक लड़का कभी एक लड़की को समझ ही नहीं पाएगा, उसका औकात ही नहीं है समझने का। एक लड़की जितना एक लड़के को समझ पाती है, एक लड़का कभी पॉसिबल नहीं समझ सकता है उस लड़की को, क्योंकि हमारी बॉडी जितना कॉम्प्लिकेटेड है ना, हमारी सब कुछ ही भगवान बहुत कॉम्प्लिकेटेडली तैयार किया है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे हर मंथ एक साइकिल, मैं पहले भी बोल चुकी, एक साइकिल बेस्ड हमारा लाइफ है, ठीक है। सो एक लड़के का वो सब नहीं एक्सपीरियंस होता है, तो वो कैसे एक लड़की को समझेगा। और वही लड़का समझेगा, वही लड़का समझेगा या नहीं बोलूँगी, वही लड़का समझने की कोशिश करेगा या एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ों को जिसका अंदर शिव तत्व ऑन है, ठीक है। किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम लड़कियों को कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप में कंप्लीट है, शक्ति अपने आप में कंप्लीट है, शिव अपने आप में कंप्लीट है। शक्ति ने शिव को पाने के लिए चेज नहीं किया था, इधर उधर भागा नहीं था, कोई डेटिंग ऐप्स यूज़ नहीं किया था वो साधना किए थे।
शिव अपने आप उसके लाइफ में आए, उनके लाइफ में आए। ठीक है, मैं नहीं बोलूँ कि आप साधना कीजिए, ठीक है, इस युग में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि उतना अवेयरनेस अपने अंदर रखिए, उतना कॉन्शियसनेस के साथ आप अपने लाइफ को जिए कि शिव बाहर नहीं है, शिव आपके अंदर है। आप चाहे पूजा पाठ करे ना करे, मंदिर जाए ना, चाहे शिव पूजा करे ना करे, महाशिवरात्रि पालन करे या ना करे, बस इतना समझ लीजिए कि आपके अंदर ही शिव है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो हस्बैंड मिला है वही शिव है आपका, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है, कहीं पर लिखा नहीं है। ठीक है ना, बोलते ना शिव जैसा पति मिलना है, कहाँ लिखा है भाई शिव जैसा पति मिलना है? सब लड़का तो तब फिर शिव जैसा हो जाता, शिव जैसे कॉन्शियसनेस के साथ वो सब लड़का के अंदर होता नहीं है ना, सबके अंदर आप नहीं ढूंढ पाओगे। मेरा लाइफ में अनमैरिड हूँ, मैं बाहर अभी चेज नहीं करती कि मेरा शिव कहाँ है, मुझे कब शिव मिलेगा, ये 16 सोमवार ये वो नहीं करती हूँ। मैंने एक चीज़ सीखा कि जब से मैंने जाना कि अंदर ही शिव है, शक्ति ने साधना इस चीज़ का किया था कि शिव तक जो अंदर जो कुंडलिनी मैं जो बोली हूँ वो जो है उस चीज़ को उन्होंने एक्टिवेट किया था, तभी जाके बाहरी दुनिया में वो रिफ्लेक्शन हुआ था, शिव अपने आप उनके लाइफ में आए। ठीक है, तो जो लोग भी ढूंढ रहे हैं अपने शिव को, महादेव को बाहर, सो प्लीज़ डोंट चेज। ठीक है, आपके अंदर एक ऑलरेडी आप शक्ति हो, आदि शक्ति के एक रूप, हम सब लड़कियाँ एक आदि शक्ति के रूप है, हर लड़का महादेव के एक्सटेंशन है, हम सब लड़कियाँ भी आदि शक्ति के एक्सटेंशन है। सो ऑलरेडी वी हैव दैट शिव और शक्ति पावर इन आवर हमारे अंदर है। सो हम लोग को चेंज नहीं करनी है। अगर लाइफ में है बाहरी दुनिया में, इस 3D वर्ल्ड में, ये 3D वर्ल्ड तो पूरा इल्यूशन है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और सिर्फ 3D वर्ल्ड नहीं है, आप इतने पता नहीं कितने डायमेंशनल है, 3D 4D 5D। ठीक है, तो स्पिरिचुअल का जो हाईएस्ट पाथ होता है वो 5D बोलते हैं इसको। तो 3D वर्ल्ड तो सब कुछ इल्यूशन है। 3D वर्ल्ड में आपको लाइफ में पार्टनर मिले या ना मिले, सही मिले गलत मिले, व्हाटएवर, आपको अंदर का जो शिव है उससे आपको मिलना है, वहाँ तक आपको पहुँचना है, वहाँ तक आपका जो जिसको यिंग यांग बोलते हैं, जो मैस्कुलिन फेमिनिन जो एनर्जी है, वहाँ तक आपको बैलेंस रहना है। होगा कभी कभी डिसबैलेंस्ड होगा क्योंकि इंसान है हम, ठीक है, लेकिन फिर से आपको दोबारा उस चीज़ को जब आप सीख जाओगे, जब आप उस चीज़ अवेयरनेस आपके अंदर आ जाएगा, फिर से आप उस चीज़ को बैलेंस कर लोगे। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है फेमिनिज्म के चक्कर में पड़ना, बिकॉज मैं क्या बोली इतना बेवकूफ़ सच में। लड़कों को इतना हम ट्रिगर करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया होने से। बहुत लड़कियाँ जिम जाती है, जिम जाना बहुत अच्छी बात है, जो लोग एफोर्ड कर पाते जाते, जाना भी चाहिए। जिम जाते हो भाई, बॉडी बनाते हो अपना। सो इसमें जो भी वीडियो, ज़्यादातर लोग तो पता नहीं जिम जाते हैं, पता नहीं शायद वीडियो बनाने के लिए कि नहीं, भाई बॉडी बना रहे हो, अपने बॉडी को एंजॉय करो ना। मैं अपना बॉडी बना रही हूँ, अपने बॉडी को एंजॉय करो। हम अपने बॉडी को प्यार ही नहीं करते, हम दूसरों को बॉडी। आप जब खुद की बॉडी को प्यार नहीं करोगे ना जेन्युइनली, आपको कोई बाहरी बॉडी आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। अब चाहे जितने भी लड़कों से सेक्स कर लो, जो भी कर लो, कोई सेटिस्फाई नहीं करता, बिकॉज वी हैव लैक ऑफ लव, आपके अंदर है। तो आप आपके बॉडी को प्यार नहीं करते। आप लाइफ हर एक जो आपके साथ हो रही है, बॉडी के साथ साथ जो चीज़ हो रही है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको एक विक्टिमाइज करके रखते हो हर वक्त। मुझे ये हो रहा है, मुझे मूड स्विंग्स हो रही है, मुझे पीरियड्स हो रही है, मुझे ये हो रहा है, फलाना ढिमकाना। तो आप कभी भी कोई बॉडी के साथ आप खुश नहीं रह सकते। ये बॉडी को प्यार कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने एक चीज़ है कि इस बॉडी को प्यार कीजिए, इस बॉडी को एक्सेप्ट कीजिए। कोई दिखावे के लिए मेरे जिम करके मैंने कितना बड़ा बॉडी बनाया, मैंने कितना पिछाड़ा बनाया है, ये सब चीज़ों को दिखा के लड़कों को अट्रैक्ट करके फिर बोलेंगे यार लड़का खराब है, ये है, सब मत कीजिए। ठीक है, कोई इस दुनिया में ख़राब नहीं होता है। ठीक है, सब कोई ख़राब अच्छा कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, तो वैलिडेशन मत ढूंढिए, ये दुनिया आपको कभी वैलिडेट नहीं करेंगी। ये दुनिया, और आप कोई ऐसा इंसान नहीं हो, आप मर भी जाओगे तो इस दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। बस आपने जो ज़िंदगी आपको मिला है उसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो, उसको आप सिर्फ और सिर्फ पैसा ही कमाने के लिए पीछे भाग दौड़ कर रहे हो, न कि जो एक्चुअल चीज़ है उसके पीछे भी आप थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। आपको कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो दुर्गा माँ बन के जो फ़ोटोशूट आजकल बहुत लड़कियाँ करती है, तो बहुत ये सब ट्रेंडिंग चल रही है। पहले तो सिर्फ प्री वेडिंग होता था, आजकल तो हर एक चीज़ों का लोग बस पैसा है, एक फ़ोटोग्राफ़र तो हर एक आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पे, बस फ़ोटोशूट करते रहते हैं। जो दुर्गा माँ सच धज के जो फ़ोटोशूट करते हैं दुर्गा माँ बन के,
मैं ये सोचती हूँ कि पहले खुद की शक्ति को तो जागरण करो, पहले खुद की शक्ति को तो पहचानो। सो दुर्गा माँ सच के वीडियो बना के कुछ नहीं होगा। देखा जाएगा कि वो लड़की घर पे शायद अपने माँ को भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट नहीं करती है। हम लड़कों को बोलते हैं ना लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं करता है, हम लड़कियाँ सबसे ज़्यादा लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, घर घर पे आप देखेंगे प्रॉब्लम सिर्फ लड़कियों की वजह से ही है। लड़कों का ऐसा घरेलू प्रॉब्लम है, हम लड़कों को थोड़ा कम ही एक्टिवेट देखेंगे, लड़कियों को ज़्यादा देखेंगे। सास बहू ननद, ठीक है, जेठानी देवरानी, ये सब चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम तब वही लोग क्रिएट करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो लड़का तो क्या ही बोले, वो तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। लड़कियाँ बहुत तेज होती है बचपन से, है ना। मैं एक लड़की बहुत तेज होती है। एक लड़की सबसे बोली ना, शक्ति मीन्स क्रिएटर। सच में एक लड़की बहुत कुछ क्रिएट कर सकती है। फैमिली में कहिए या वर्क प्लेस पे कहिए, एक लड़की का क्रिएशन अलग ही होती है, ठीक है, बिकॉज वो इनबॉर्न है, ठीक है। तो और बोलते हैं ना, एक लड़की के लिए घर बनता है और एक लड़की के लिए घर टूटता भी है। सो वी आर फीमेल, वी ऑलरेडी हैव बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम ऑलरेडी पैदा हुए हैं। जब से बोलते हैं ना लड़की हुए हो, बहुत लोग इसलिए लड़की पसंद नहीं करते। लड़की मतलब दूसरे के घर पे भेज देना, लड़की मतलब ये, लड़की मतलब बढ़ाया, ये वो सब फालतू का बात है, ठीक है। ये सब कुछ लेना, चाहे आप अपने घर पे रहिए, चाहे आप दूसरों के घर पे रहिए, कहीं पर भी रहिए, आप अपनी इंडिविजुअलिटी हमेशा बरकरार रहिए, हमेशा उसको मेंटेन कीजिए। चाहे कोई भी लड़का आपको वैलिडेट करे ना करे, पसंद करे, प्यार करे, बाहर में जाए। आपको पति आपको कितना प्यार करता है, कितना केयर करता है, आपका बॉयफ्रेंड कितना, नथिंग। मैं यही बोला चाहती हूँ ये आज का वीडियो कि यार हर एक लड़कियों को यार कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। और जो लड़के में समझदारी है, जो लड़के में समझदारी है, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, पता है कि हाँ हर एक इंसान में ऐसे एनर्जी है, तो वो लड़के को, उस लड़का को आपको समझाना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी वो समझदार है। उसके देख के, उसके आँखें ही सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तो यही सोचती हूँ कि यार मेरा शिप तो मेरा अंदर है, ठीक है। बाहरी स्टीडी दुनिया में कब रिफ्लेक्ट होगा मुझे नहीं पता, होगा भी नहीं, वो भी नहीं पता, ठीक है ना। बट अगर है वो शिव, वो जो बाहरी दुनिया में, वो मुझे देख के ऐसे ही पहचान लेगा। मुझे कोई जताने की, कुछ दिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं, वो ऐसे ही उसकी आंखें, मेरी आंखें को देख के ऐसे ही पहचान लेगा। शिव शक्ति को पहचानने के लिए कोई अलग सा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे जब टाइम आएगा वो ऐसे ही पहचान लेता है। तो यह शक्ति, ठीक है, वो लोग देखिए, सोसाइटी, समाज लड़कियों को हमेशा नीचा गिराता है, लेकिन ऐसा भी है कि प्रोग्रेस भी आगे भी बहुत बढ़ रहे हैं ना। हम लड़कियां बाहर जाके कम काम कर भी पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर फादर। हमारे जो फादर है वो चाहते हैं, ये भी तो सच है, आपके हस्बैंड चाहते हैं, इसलिए आप बाहर काम भी कर पा रहे हैं। तो सब हर वक्त लड़कों को ट्रिगर करके कोई फ़ायदा नहीं है। हम लड़कों के वजह से ही एक लड़की काम कर पाती है, बाहर फाइनेंशियली जो है अर्न कर पाती है, एक लड़कों की वजह से, ठीक है। सो सिर्फ लड़कों को ट्रिगर करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो और सबसे बड़ी बात है कि क्यों दूसरों को समझाना। लड़का लड़की सेम, ये अल्फ़ा मैन, ये फेमिनिज्म, ये सब चक्कर में मत रहिए। हम सब यूनिक है, हम सब अलग है, हम सब इंडिविजुअल है। अपना इंडिविजुअलिटी, आप जो भी सेक्सुअलिटी पे हो उसको, बस उसके लिए आप खुद को उसको एक्सेप्ट कीजिए। सबसे पहली बात तो ये, उसके लिए कुछ वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। अब अपने आप में उसमें बैलेंस रहिए। अब जो भी सेक्सुअलिटी पे बिलोंग करता है, अब जो भी हो, अब लड़का हो, लड़की हो, गे हो, लेस्बियन हो, जो भी हो, ठीक है, उसको ज़्यादा ये मत कर, ज़्यादा ना क्या बोले, ये सब चीज़ों को लेकर ना ज़्यादा ये सब और बढ़ा दे रहा है, ठीक है ना। मुझे तो लगता है कि हम जितना बाहरी से जितना हम अपग्रेड हो जा रहे हैं ना, अंदर से उतना ही हम बैकवर्ड होते जा रहे हैं। हम इवॉल्व हो रहे हैं, ये हुकअप, ये कल्चर, ये सब सोच रहे हैं बहुत एकदम अपग्रेड हो जा रहे हैं। कुछ इवॉल्व नहीं हो रहे हैं हम, कुछ भी हमारे अंदर कोई अपग्रेड नहीं हो रहा है, अंदर कुछ भी अपग्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मेरी ये वीडियो भी बहुत लोगों को बकवास लगेगा, ठीक है ना, तो वो तो टाइम ही उसको समझाएगा, ठीक है। नहीं भी ज़रूरत नहीं कि हर इंसान सब कुछ समझे, सबसे बड़ी बात तो ये है। इसलिए मेरे वीडियो को कोई पसंद करे, देखे, लाइक करे, कमेंट करे, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसको देखना होगा, जिसको समझना होगा। कि मेरे सामने भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे आते हैं, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए आता है, ठीक है ना, तो मैं देखती हूँ। लेकिन मेरे जगह कोई और होता है जो वो शायद नहीं देखती, क्योंकि उसके लिए शायद वो नहीं है। तो जिसके लिए ये वीडियो होगा वो देखेगा या देखेगी, जो भी है ना। तो बाहर से अपग्रेड हो, अंदर से बैकवर्ड हो, ऐसे इंसान मत बनो,
अंदर से अपग्रेड हो जाओ, अंदर से ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ों को समझो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो किसी गुरु ढूंढ लो या कहीं से भी आपको ये सब चीज़ों के बारे में लोगों का अवेयरनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये सब का लेक्चर मैं नहीं देती हूँ। कि बहुत लड़कियाँ भी ऐसी है जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाके इतना एरोगेंट हो जाती है, IIT से पास आउट है, यहाँ पर जॉब करी, वो हमेशा IITian ही मतलब खुद को वही बोलते रहते हैं, हर वक्त वही गाना गाती रहती है, ठीक है। शादी करते वहाँ पर वही गाना गाती रहती है, मैं IITian हूँ, मैं ये हूँ। अरे भाई, तुमसे पहले भी लाखों लोग IIT से पास कर चुके हैं, तुम्हारे बाद भी बहुत लोग पास कर रहे हैं, अभी भी हो रही है, तो कौन सा बड़ा ये ये चीज़ बोलते ये कौन सा ऐसा फेस आ जा रहा है जहाँ पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने को इतना क्या नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर पा रहे इस सब चीज़ों को। नॉर्मलाइज्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा ही उछल कूद, ज़्यादा ही ये सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा ही ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है। लड़की लड़की लड़का, हर बार क्या लड़का लड़का करते रहते हो यार। एक लड़की को समझने के लिए भी एक लड़के को उतना औकात है ही नहीं, उसका ज़रूरत भी नहीं है यार, क्या ज़रूरत है। आप अपना देखिए ना, आप शक्ति हो, आप क्या, आपकी सेक्सुअलिटी क्या, आप खुद को पता नहीं, आप खुद की बॉडी को प्यार नहीं करते, आप खुद को प्यार नहीं करते, दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशन है। सिर्फ फिल्टर दे के एडिट करके पिक्चर सोशल मीडिया में दे के लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए हम लड़कियां नहीं हैं। और सिर्फ पैसा कमाना वही अपग्रेड नहीं हो गया है। हम ये जो प्रेगनेंसी के, मैं बोलना नहीं चाहती, प्रेगनेंट जो फोटोशूट कर रही है बहुत लड़कियां, जो पेट में जो जगन्नाथ की फ़ोटो ड्रॉ कर रही है, ये भगवान की जो फ़ोटो ड्रॉ कर रही है, सोच रही है बहुत बड़ा महान काम कर रही है, फ़ोटोशूट कर रही है, जो भी है, क्या मतलब एक प्रेगनेंसी को भी एक मतलब अजीब सा मजाक बना दिया है भाई। तो फिर वो सब औरत का क्या जो लेबर के काम करते प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इतने भारी भारी चीज़ें उठा के लेबर के काम करती है, तो उन लोगों का क्या, वो भी तो एक लड़की है ना। और आप लोग बड़ा एकदम फोटोशूट कर रहे हो और दिखा रहे हो लोगों को भाई प्रेगनेंसी मतलब ये, प्रेगनेंसी में ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्यों मैं ये बोलती, ये सब चीज़ों को इतना इंडल्ज क्यों करना है जो नॉर्मल है। एक लड़की को अगर पीरियड्स ना हो तो वो तो नॉर्मल है नहीं। एक लड़की अगर प्रेग्नेंट भी ना हो पा रहा है, जो चाहती है, वो भी नॉर्मल नहीं है। तो जब वो सब चीज़ें हो रही है, जब नॉर्मल चीज़ें लाइफ में हो रही है, तो इतना क्यों शो अप करना, दुनिया को इतना क्यों इंडल्ज करना ये सब चीज़ों को लेकर। नॉर्मल रखिए ना, नॉर्मलाइज्ड एक लाइफ रखिए ना। लाइफ को जितना आप नॉर्मलाइज रखेंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है ना। मैं लड़कों को सपोर्ट भी नहीं कर रही हूँ, मैं लड़कियों के अगेंस्ट भी नहीं जा रही हूँ। मैं लड़की को और ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी एनर्जी को इन्हांस कीजिए। इट्स सो ब्यूटीफुल। भगवान ने इतना मतलब ब्लेस्ड किया कि फेमिनिन एनर्जी देके पैदा किया कि मैं तो ये सोचती कि मैं कि पहले ये एहसास क्यों नहीं हुआ मुझे, इस एज में आके हुआ है मुझे। सच में यार, मुझे कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कोई मर्द से। जिसको समझना होगा वो ऐसे ही समझेगा, और नहीं भी समझेगा तो क्या ही हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है कि कोई समझे हर वक्त आपको। आपकी तकलीफ़ें आपका है, आपकी दुख आपकी है, आपके सुख भी आपका है। सो वाई पीपल चेजिंग, मत करिए, बैलेंस रहिए। जितना आप बैलेंस रहेंगे, कि आज ये हालत क्यों है आसपास का, आज ये इन्वायरमेंट का हालत क्यों है, क्योंकि प्रकृति डिसबैलेंस्ड हो चुका है। अब बैलेंस नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें इतना कुछ हो रही है। क्या ही बोले, मतलब कुछ भी बैलेंस नहीं है। टेक्नोलॉजी सब कुछ बिगड़ दे रहा है। तो हम तो कुछ अकेले तो कुछ इस दुनिया का कुछ उखाड़ नहीं लेंगे, लेकिन हम अपने लिए, खुद के लिए जब तक जी रहे हैं उतना कुछ कर सकते हैं कि अपने अंदर का बैलेंस जो है उसको ढूंढ के उसको बैलेंस रख सकते हैं। बस इतना ही मैं खुद कर सकती हूँ या आप खुद कर सकते हो, और कुछ नहीं। बाहर से आप कुछ भी कपड़ा पहनो, आप अपडेटेड हुए हो कि नहीं, आप गरीब हो अमीर हो वटेवर, अंदर से अपग्रेड हो जाओ, ठीक है ना। कोई भी चीज़ों को ज़्यादा एकदम क्या ही बोले, टैबू मत बनाओ, ठीक है ना। इट्स वेरी नॉर्मल। हमारा देश एक्चुअल में बहुत अपग्रेडेड है। बोले ना, जिस देश में योनि की पूजा किया जाता है, जिस देश में लिंग की पूजा किया जाता है, कौन सा ऐसा देश है भाई, आप बोल के तो मुझे तो नहीं पता कोई भी ऐसा देश है जहाँ पर शिवलिंग की, योनि की पूजा किया जाता है। कौन सा ऐसा देश है, मुझे नहीं पता।
उसी देश में ये हालत है लड़कियों की, लड़कों को भी वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट, ये वो फलाना ढिमकाना। क्या शक्ति को वैलिडेशन की ज़रूरत है, शक्ति को फेमिनिस्ट होने की ज़रूरत है अलग से। आपको लग रहा है आप फिर उसके लिए आप चिल्लाते हो आप। शक्ति नहीं तो शिव भी कुछ नहीं, शिव भी शक्ति के सामने सरेंडर कर देता है, सबको पता है, ठीक है ना। तो उस एनर्जी में रहते हुए भी अगर आप सोच रहे हो कि आप बहुत कमज़ोर हो, आपको फिर अगेन वही लड़कों को ट्रिगर करना है, तो आप बहुत झूठे लाइफ लीड कर रहे हो, ठीक है ना। भगवान आपको एक लड़की की बॉडी दे के बहुत गलत कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा कि बुरा लगा, आई डोंट नो, जो भी जिसको समझना होगा समझेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।